हेलो बेटा। तो कैसे हो सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक फ्रेश टॉपिक जो कि है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पढ़ना सबसे सिंपल इसलिए होता है बेटा क्योंकि अगर हम इसको सही मेथड पता लग जाए पढ़ने का तो हमारे आगे के लिए बेटा बहुत यूजफुल होता है। तो स्टार्ट करते बेटा बेसिक्स से। तो पीरियोडिक टेबल के बेटा नाम से ही अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बात करते बेटा पीरियड्स की। कितने पीरियड होते बेटा? देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। जो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? बोलो बेटा। लेफ्ट टू राइट। अगर हम पीरियड की बात करें तो हम बात करते हैं बेटा लेफ्ट टू राइट। अब पीरियड को डिनोट किससे करते हैं? देन दिस इज डिनोटेड बाय एन। स्मॉल एन से बेटा इसको डिनोट किया जाता है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4, एन इक्वल्स टू 5, एन इक्वल्स टू 6, एन इक्वल्स टू 7। उसके बाद में सेकंड जो हमारा आता है उसको हम बोलते हैं ग्रुप। देयर आर 18 ग्रुप्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। जिसकी बात करें तो बेटा ये एग्जिस्ट करते हैं टॉप टू बॉटम। अगर हम टॉप टू बॉटम बात करें तो देयर आर 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट होता है बेटा ब्लॉक। अब बेटा जो पूरी पीरियोडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, हमने उसको ब्लॉक में डिवाइड कर रखा है। और सबसे पहला जो ब्लॉक होता है हमारा होता है बेटा वो एस ब्लॉक। उसके बाद में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड बेटा एफ। अभी के लिए इतना ही। आगे चलते जाते बेटा और समझते जाते हैं चीज़ों को। अब देखिए बेटा, ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसको आप लोग याद कर लेना। यहाँ पे सारी ट्रिक्स लिखी हुई है जिसके थ्रू आप अपने पीरियोडिक टेबल को समझ सकते हो। तो बेटा अगर मैं बात करूँ बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्गेनिक, टेल्यूरियम, एंटीमनी एंड पोलिनियम, बेटा ये सारे क्या होते हैं? मेटेलॉइड्स। दे आर मेटेलॉइड्स। अगर मेटेलॉइड्स के राइट साइड की बात करें तो सारे होते हैं बेटा नॉन मेटल्स। एंड लेफ्ट साइड की बात करें तो सारे क्या होंगे बेटा? मेटल्स। इतना आप लोग अच्छे से जान लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, किसी भी पीरियोडिक टेबल को सबसे समझना तब इजी होता है जब हम उसके बेटा ब्लैंक फॉर्मेट को समझते हैं। ध्यान से देखना इधर। अगर बेटा मैं बात करूं, मैंने इसको ब्लॉक में डिवाइड किया था, तो सबसे जो पहला बेटा ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा बेटा हमारा एस ब्लॉक। कितने ग्रुप है यहाँ पे? 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ग्रुप नंबर 1 से लेके 2 तक बेटा हमारा होता है एस ब्लॉक। उसके बाद में आता है बेटा पी ब्लॉक जो कि एग्जिस्ट करता है ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। एंड ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 दैट इज डी ब्लॉक। उसके बाद में आते हैं बेटा हम एफ ब्लॉक पे। तो बेटा ये जो दिख रहा है नीचे वाला, ये आपका क्या है बेटा? एफ ब्लॉक। कि सर अभी ये कौन से ब्लॉक में होगा? तो बेटा ध्यान रखना, ये कौन से ब्लॉक में होता है बेटा? ये खुद ही एक ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक होता है, लेकिन ग्रुप कौन सा होगा इसका? ये होगा बेटा इसका ग्रुप नंबर 3। तो ग्रुप नंबर 3 में एक तो यहाँ प्रेजेंट होगा और दूसरा बेटा ये प्रेजेंट होगा यहाँ पर। आ रहा है समझ में? एफ ब्लॉक का प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर 3। एंड पीरियड की बात करें बेटा तो एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ पे पीरियड नंबर होगा 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, एन इक्वल्स टू 4, एन इक्वल्स टू 5, एन इक्वल्स टू 6, एन इक्वल्स टू 7। 7 पीरियड होते हैं। अब देखिए इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा?
एज इट इज n इक्वल्स टू 6 एंड n इक्वल्स टू 7। इसको क्या बोला जाता है? लेंथेनोइड। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? एक्टिनोइड सीरीज। ओके। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो सबसे पहले बेटा हम एटॉमिक नंबर जिसके याद रखेंगे वो हमारे लिए हैं नोबल गैसेस। 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। बेटा ये नोबल गैस का एटॉमिक नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसका अगर बेटा 1 होगा तो इसका 1 होगा तो देख इसका क्या हो गया 2। उसके बाद में 2 के बाद में क्या आएगा? 2 के बाद में देखिए बेटा यहाँ पे आएंगे, ये क्या हो जाएगा 3। 10 के बाद में 11, 18 के बाद में 19, 37, 55 एंड 87। ये हमको याद हो गया बेटा। अब देखिए, अगर हमको ये याद हो गया बेटा तो ये क्या होगा? बोलो 88। ये क्या होगा बेटा? 56। 56 के बाद क्या आता है? 57। 88 के बाद में आता है बेटा 89। तो बताओ बेटा लेंथेनोइड सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी? 58 टू 71 एंड ये कहाँ से होगा बेटा? 90 टू 103। कितने एलिमेंट्स हो गए बेटा दोनों में? बोलो। अगर हम किसी एक सीरीज की बात करें तो एक सीरीज में टोटल एलिमेंट्स हो गए बेटा 14। और यहाँ पे भी कितने हो गए बेटा टोटल? 14। अरे यस और नोट? तो बताइए बेटा जो नेक्स्ट वाला होगा उसका क्या होगा? 72। और यहाँ पे क्या होगा बेटा इसका? 104। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा समझ में? इसके बाद में 90 के बाद में क्या हो जाएगा? 20, 21। 21 में बेटा 9 ऐड करो, क्या हो गया? 30। इसके बाद में 37, 38। 38 के बाद में आता है बेटा 39। 39 में 9 ऐड करो बेटा, क्या हो गया? 48। उसके बाद में 72, 72 में 8 ऐड करो बेटा, कितना हो जाएगा? 80। 104, 104 में 8 ऐड करो बेटा, क्या हो जाएगा? 112। तो इसके आगे की वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ऐसे बेटा हम एटॉमिक नंबर निकालना सीखते हैं। उसके बाद में आइए चलो आगे चलते हैं कि सर जो टोटल ग्रुप से वो 18 ही क्यों है? तो इस बात को हम ध्यान से समझते हैं बेटा। अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, अगर बेटा हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में देखिए बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं? या तो 1 इलेक्ट्रॉन या फिर उसके बाद में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप किए जा सकते हैं। तो ग्रुप्स कितने हो गए इसके? 2 ग्रुप हो गए, जो कि कौन कौन सा होता है बेटा? 1 एंड 2। अरे हाँ या ना? उसके बाद में आता है बेटा पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में बेटा हमारे पास में 3 सबसेल होते हैं। 3 सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो फिल किए जा सकते हैं वो हमारे पास में होते हैं बेटा कितने? 6। अब 6 है तो ग्रुप भी कितने होंगे बेटा? 6। जो कहां से कहां तक होते हैं बेटा? ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। आ रहा है बेटा? समझ पा रहे हो? इसके बाद में अगर हम बात करें डी ब्लॉक, तो बेटा डी ब्लॉक एग्जिस्ट करता है कितने सबसेल में? 5 सबसेल में। 1 2 3 4 5 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड, तो वो है बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप्स भी कितने हो गए इसके? 10। अब ग्रुप टोटल 10 हो गए तो टोटल ग्रुप कितने होंगे? 3। कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बनती है, वो होती है बेटा एफ ब्लॉक के लिए। तो जो हमारा एफ ब्लॉक होता है ना बेटा, उसमें कितने सबसेल होते हैं? देयर आर 7 सबसेल प्रेजेंट। 1 2 3 4 5 6 7। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल किए जा सकते हैं बेटा?
14 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप भी कितने होने चाहिए थे? 14। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पर एक ही ग्रुप होता है, वो होता है बेटा ग्रुप नंबर 3। कौन सा ग्रुप होता है? ग्रुप नंबर 3। इस पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लेंथेनम की बात करें, तो इसका जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा? बताओ बेटा, कहाँ से स्टार्ट हुआ लेंथेनोड सीरीज? 6th पीरियड से। इसकी ग्रुप की बात करें तो इसका ग्रुप क्या होगा? 3। लेकिन अगर ब्लॉक की बात करें बेटा, तो ये एग्जिस्ट करता है डी ब्लॉक में। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें सेरियम की, तो इसका पीरियड भी क्या होता है? 6। ग्रुप भी क्या होता है? सेम, वो क्या होता है? 3। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक इसका चेंज हो जाता है और वो ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं बेटा, फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो फॉर्मूला ऑफ पीरियोडिक टेबल बेटा डिपेंड होता है n प्लस एल रूल, एंड n प्लस एल के रूल को बेटा हम बोलते हैं ऑफ बोस प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल में क्या होता है? अब यहाँ पे देखो n प्लस एल के रूल के अकॉर्डिंग की बात करें, तो अगर यहाँ पे l की बात करें तो l होता है बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसकी वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। 0 होती है बेटा s के लिए, 1 होती है p के लिए, 2 होती है d के लिए, एंड 3, 4 f। एंड n क्या होता है बेटा? n हम यहाँ पे हमारे पीरियड को बोलते हैं, और यही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या बात कर रहा हूं? तो इसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो बेटा ध्यान से देना, वो होगा S, देन F, देन D, देन P। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि S की वैल्यू n होगी, F की वैल्यू इक्वल्स टू n-2 एंड D की वैल्यू n-1, एंड बेटा P की वैल्यू भी क्या होगी? सेम, जो कि होगी n। अब यहाँ पे आप इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हो, जो आपके किस किस को बता सकता है बेटा? एनर्जी सीक्वेंस, दूसरा ये बता सकता है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन सबको हम इसके थ्रू बता सकते हैं। उसके बाद में चलिए बेटा ये देखिए, इसको बोलते हैं बेटा हम n प्लस एल का रूल। तो बेटा इस ट्रिक को आप याद रखना। देखो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 1, n इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब इस ट्रिक को याद रखना बेटा। इस ट्रिक का मतलब क्या है? S, SP, SP, SDP, SDP, SFDP एंड SFDP। तो ये हो गया पीरियड नंबर 1 के लिए, पीरियड नंबर 2 के लिए, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये बात आपको ध्यान में आ रही है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं S की वैल्यू क्या होगी? n, P की वैल्यू होगी n, D की वैल्यू होगी n-1 एंड F की वैल्यू होगी यहाँ पे n-2। तो आप लोग यहाँ पे करके देखिए, ये क्या हो जाएगा? 1s, एक सेकेंड बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 2s एंड 2p, 3s एंड 3p, 4s, 3d एंड 4p,
5s, 4d and 5p. Then 6s, 4f, 5d and 6p. 7s, 5f, 6d and 7p. इस सीरीज को बोलते हैं बेटा हम लेंथेनॉइड। यहाँ पे कौन आता है बेटा? लेंथेनॉइड सीरीज आ जाती है। और यहाँ पे किसका एंट्रेंस होता है बेटा? एक्टिनॉइड सीरीज का। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान रखोगे। उसके बाद में टोटल एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड, किसी भी पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इसके लिए बेटा मैं आपको दो फॉर्मूले बताना हूं। इफ पीरियड नंबर इज, अगर बेटा हमको ओड नंबर दे रखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n+1 टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एंड यहीं पे अगर हमको इवन नंबर में वैल्यू दे रखी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 5th पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ओड नंबर है तो इसके लिए क्या होगा? 5+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 36 डिवाइडेड बाई 2, 18। अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो आप लोग देखिए, अभी हमने 5th पीरियड के लिए ऑर्डर क्या लिखा था बेटा? S, D एंड P। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मेथड सेकंड, एस में बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, वो क्या होते हैं? 2। पी में बेटा 6 एंड डी में कितने फिल किए जा सकते हैं? 10। आप इन सभी को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए यहाँ पे? 18। ओके। उसके बाद में बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक आपको जो याद रखनी है वो क्या है? हम बेटा सबसे पहले पीरियड लिखते हैं n=1, 2, 3, n=4, n=5, n=6, n=7। अब देखिए इसके बाद में आपको लिखना है नोबल गैस। नोबल गैस कौन होती है? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। ये आपका मेथड 1 हो जाएगा। अब पीरियड नंबर 1 में कौन कौन आता है बेटा? 1s1 एंड 1s2। 1s1 कौन होता है? हाइड्रोजन। एंड 1s2 कौन होता है? हीलियम। अरे हाँ या ना? अब n=2 के लिए एनर्जी का कॉन्फ़िगरेशन क्या था बेटा? s के बाद में क्या आता है? s ही आता है पीरियड नंबर 2 के लिए। पीरियड नंबर 3 के लिए देखिए बेटा क्या आएगा? SP। पीरियड नंबर 4 के लिए बोलो SDP, अगेन SDP, SFDP एंड SFDP। अब जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने आप फिल करते जाइए। बताओ बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, यही होता है। अब बताओ बेटा अरे बोलो ना क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? 2s 2p, 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d 5p, 6s 4f 5d एंड 6p। इसके लिए 7s 5f 6d एंड 7p। ऐसे आप इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हो।
अगर ऐसे नहीं कर सकते तो दूसरा ऑर्डर क्या होगा, आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू 32, तो आपको उस एलिमेंट का प्री इनर्ट गैस याद रखना है और नेक्स्ट इनर्ट गैस का आपको एन, जिसको हम बोलते हैं पीरियड, याद रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। बेटा 32 का प्री इनर्ट क्या होता है, 18, जिसपे कौन आता है बेटा, आर्गन। अब यहाँ इसका कहाँ से स्टार्ट होगा, आर्गन से। अरे वो होगा कि नहीं होगा, तो हम लिखेंगे बेटा आर्गन। अब आर्गन का कितना होता था, 18। अब इसका पीरियड कौन सा होगा, आप लोग देखिए नेक्स्ट पीरियड आर्गन कहाँ पे आता था, बोलो थर्ड पीरियड में, तो नेक्स्ट पीरियड क्या होगा 4, तो कहाँ से स्टार्ट करोगे 4 पीरियड से। तो 4 पीरियड के लिए वैल्यू बेटा क्या थी, SDP, लिखो 4S 3D एंड 4P। 18 के बाद में बेटा S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, और ये सो नोट कितना हो गया 20, इसमें बेटा 10 एंड इसमें भरो फिल कितना हो गया, देखो 18 एंड 2 20 30 एंड P में कितने हो जाएंगे बेटा 2। तो ऐसे आप अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। ओके बेटा, अभी देखो अगर आपको मैं कुछ एलिमेंट्स देता हूं जो आपको होमवर्क करने हैं, एलिमेंट नंबर 30 है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है, एलिमेंट नंबर 117, इसका आप निकालोगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in period number 6। okay, next question, find out total number of elements in group number 3। ये भी आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें बेटा, तो वो होता है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स मोर देन 100। तो इसके लिए कुछ वैल्यूज होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 को बोला जाता है बेटा नील, अन, बाई, ट्राई, क्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट एंड इन। बेटा 9 वाले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसको आप माइंड में रखना, इसको बोला जाता है इन। और यहाँ पे जो सफिक्स यूज होता है ना, वो सफिक्स यूज होता है बेटा ईएम। कौन सा सफिक्स यूज होता है, ईएम। अब उसके बाद में अगर हमको देखना हो बेटा 114 एग्जाम्पल के लिए, इसका क्या होगा बेटा IUPAC नेम बोलो, अन, अन, उसके बाद में क्यूड और इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ईएम। अगर हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना हो तो पहले वाले वर्ड का लेंगे बेटा कैपिटल यू, सेकंड वर्ड का स्मॉल यू एंड लास्ट वाले का क्यू। कुछ आपको होमवर्क करके लेके आना है, जो है बेटा 104 101 101 क्या बोल देता है, मेंडेलेवियम। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो है 117, इसका आपको करके लेके आना है। अब देखिए बेटा कि सर हमको जो लास्ट वाला पीरियड है जो कि है हमारा n = 7, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा तो यहाँ पे पीरियड नंबर 7 में ही मोस्ट एलिमेंट्स होते हैं जो
100 से अबव होते हैं, तो वो सर इनकी याद रखने की ट्रिक क्या है? तो बेटा इनके लिए मैं आपको बताता हूँ। आर मीन्स आर, डी मीन्स डी, आर डी, एस जी मीन्स शर्मा। उसके बाद में आता है बेटा बोरियम। तो बेटा बोरियम का क्या होता है? आर डी शर्मा। बोरियम मीन्स बुक, आर डी शर्मा बुक। एंड हेजियम मीन्स हैज। उसके बाद में मेल्टेनेरियम मीन्स बुक हैज मोस्ट। एंड डरमेंस्टेडियम मीन्स डेंजरस। एंड रोशनीजियम मीन्स बेटा रीजनिंग। एंड एक और होता है बेटा जिसको बोलते हैं कॉप्रेनेशियम, जो होता है हमारा सी एन, उसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट। मेरे साथ में रिपीट करो, क्या होगा? बोलो। आर डी शर्मा बुक हैज मोस्ट डेंजरस रीजनिंग कॉन्सेप्ट, या फिर बोल सकते हो बेटा मोस्ट डेंजरस, क्या बोल सकते हो, जो भी आपको बनाना हो वो आप बना सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये है। इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो अनिल यूनियम 101 दैट इज कॉल्ड मेंडेलेवियम। उसके बाद में अनिल ट्राइयम, अनिल ट्राइयम मीन्स बेटा 103 दैट इज कॉल्ड लोरेंसियम। अनिल हेक्सियम 106 दैट इज कॉल्ड सीवोर्जियम, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अन यूनियम 111 इसको बेटा इसको बोल जाता है बेटा रोसनेजिनियम। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? डरमेस्टेडियम। बेटा ये क्या हो जाएगा? रोंग। ये बोला जाता है बेटा 110 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा हमारा वो है बेटा हमारा ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉक वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सबसे पहला ब्लॉक होता है बेटा वो होता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर कौन आते हैं? एल्केलाई मेटल्स, और दूसरा होता है बेटा एल्केलाई अर्थ मेटल्स। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? NS1 या 2। एल्कलाई मेटल्स का होता है NS1 एंड एल्कलाई अर्थ मेटल्स का होता है बेटा NS2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ग्रुप नंबर 1 दैट इज एल्कलाई मेटल्स। उसके बाद में आता है बेटा हमारा एल्कलाई अर्थ मेटल्स। अब देखिए बेटा एल्कलाई मेटल्स में कौन आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। उसके बाद में एल्कलाई अर्थ मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम। अरे हाँ या ना? तो बताओ बेटा यहाँ पे क्या होगा? एंड रेडियम। तो लिथियम की बात करो बेटा, लिथियम से पहले नोबल गैस क्या आता है? हीलियम। क्या हो जाएगा? सेकेंड पीरियड का है बेटा n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, 6 एंड 7। n इक्वल्स टू 1 में कौन आता है? हाइड्रोजन, जिसका क्या होता है बेटा 1s1। सोडियम का क्या हो जाएगा? नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। अब यहाँ पे बेटा क्या होगा? सेकेंड पीरियड का तो क्या हो गया? 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 एंड 7s1। अगर एल्कलाई अर्थ मेटल्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? सेम टू सेम n इक्वल्स टू 2,
n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6 एंड n इक्वल्स टू 7। वही हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड बेटा रेडोन। अब यहाँ पे एक बात देखिए बेटा कि 2s1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 एंड 7s2। तो बेटा ऐसे आप s ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो।